किसने रोक रखा था? एसबीआई का डायरेक्टर, एलआईसी का डायरेक्टर, सेबी का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर पे तुरंत एफआईआर दर्ज होके जेल के अंदर भेजे। देखिए, जब जनता के खिलाफ गलत प्रचार करोगे तो जनता में रोष आता है। कह रहे राष्ट्र बनाएंगे हिंदू, ये संविधान में लिखा है क्या? शास्त्री को तो कह रहे हैं ना, शास्त्री कौन कहलवा रहा उससे? इसका मतलब संविधान का अपमान में बड़े भाई अंधभक्ति की कमी नहीं है। आप तो हिंदुस्तान कह रहे हो, भारत है संविधान में, संविधान में तो भारत है। मैं अपनी बात को सुधार लेता हूँ। मैं आसाराम नहीं हूँ, मैं राम रहीम नहीं हूँ। गलती होगी तो मैं कुछ माफी में मांग लूंगा। किसान आंदोलन बता कहते थे कि अडानी अंबानी देश को खरीद रहे हैं, वो आपके सामने आ गया। उसने बताया है कि कैसे उसके भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल करके मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैसे उन पर मुकदमे दर्ज हैं और सरकार की सारी एजेंसियां शांत बैठी हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश का प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे रिपोर्ट झूठी है हिंडनबर्ग की। देखिए भाई, चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है। चोर कब माना जाता है? जब वो पकड़ा जाता है। और अगर वो गलत है रिपोर्ट, तो आज कई दिन हो गए हैं, अभी तक उसने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? लेकिन हिंडनबर्ग ने साफ कहा है इसका जवाब आने के 5 मिनट बाद कि हम स्वागत करेंगे कि अडानी हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करे। कम से कम जांच एजेंसी के सामने सारे प्रपत्र रखने पड़ेंगे जो इसने अपनी कंपनियां 85% ज्यादा वैल्यूएशन बता रखी है। एसबीआई ने जो कहा है कि हमारा पैसा मरा नहीं है, तो कहाँ गया वो पैसा? तो फिर बताए ना, जब हमारा बैंक डूब रहा था, शेयर मार्केट जब डूब रहा था, तो एलआईसी और स्टेट बैंक महंगे उच्च प्राइस पर क्यों शेयर खरीद रहे थे? कौन से डायरेक्टर को, किस नेता ने उन्हें कहा था कि आप जाकर के खरीदें? लेकिन सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो एसबीआई और एलआईसी को हो रहा है। देखिए, सरकारी पैसा है, जितना चाहो लुटा लो। जनता का पैसा है, फटाफट लुटा रहे हैं। तो ये लुटेरे लूट रहे हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री लुटवा रहा है। जो सर्वे आया उसमें कहा जा रहा है कि 1 रुपए की सेल को 10 रुपए का बताते लोग, तो क्या बैंकों ने चेक नहीं किया? किसने रोक रखा था? एसबीआई का डायरेक्टर, एलआईसी का डायरेक्टर, सेबी का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर पे तुरंत एफआईआर दर्ज होके जेल के अंदर भेजे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। तो ईडी क्या कर रही थी? लेकिन तब आजकल सीबीआई और ईडी दिखाई नहीं दे रही कहीं इस मामले में। देखिए, वो छुट्टी पे गए हैं। वो अडानी के पैसे पर कहीं छुट्टी पे गए होंगे, जब छुट्टी से आएंगे तब बताएंगे। लेकिन मीडिया भी शांत है और मोदी जी भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया को तो उसका हिस्सा मिलता रहता है, तो मीडिया तो बोलेगी नहीं। और इस देश की जनता का पैसा कैसे लुटाया जाता है, वो मोदी ने बता दिया देश को कि ऐसे लुटाया जाता है जनता का पैसा, और जनता चुप रहती है। लेकिन पूरी मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री पर केंद्रित है। ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक पाखंडी को खड़ा कर दिया गया। चमत्कारी है वो। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, जिसको अपने भाई की धमकी देने वाले का नाम नहीं पता,
ऐसे महामूर्खों की बात तुम मेरे से क्या कर रहे हो? देश के मुद्दों पर बात करिए। लेकिन आप कल सुधीर चौधरी गए थे, वो भी देख रहे और लोगों ने उन्हें कूट दिया, नाक तोड़ दी और मुक्कामारी कर दी। देखिए, जब जनता के खिलाफ गलत प्रचार करोगे तो जनता में रोष आता है। वैसे मैं जनता से अपील करूंगा, मारना नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, पत्रकार है। पीट नहीं, कोई भी हो, किसी को भी पीटना गलत है। विरोध करना अलग बात है और पीटना एक कानून और अपराध है। हाँ, लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं ये चीज अडानी की जो है सर्वे आई वो नहीं दिखाई जा रही, उसको ना दिखा के बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम और पठान दिखाया जा रहा है। देखिए, ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की है, लेकिन सोशल मीडिया और लोगों में इतनी जागरूकता है कि अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोदी को जवाब देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ ये धोखा कैसे हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, नाम बदल दिया मुगल गार्डन का। देखिए, ऐसे नाम बदल रहे हो तो मुझे बताओ, ये जो तुम नई संसद बना रहे हो इसका नाम सेंट्रल विस्टा बता रहे हो। सेंट्रल विस्टा तो अंग्रेजों का नाम था, तो इसका मतलब अंग्रेजों के चाटुकार अपने रिश्तेदारों का नाम रख रहे हो। इसका भी नाम बदल के कोई हिंदू पे रखो। आपने 1 साल किसान आंदोलन किया, फिर भी अजय टेनी मिश्रा के बेटे को रिहाई मिल गई, कहा गया यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकते। देखिए, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो यूपी में नहीं रहेगा, नेपाल चला जाएगा, उनके तो बिजनेस है। ये न्यायपालिका। आपको आंदोलन करके क्या मिला? देखिए, हम कुछ लेने नहीं आए थे, हम अपनी बात कहने आए हैं। आंदोलन से अपनी बात कही जाती है और सरकार, न्यायपालिका इनका सब गलत करने लगे तो क्या बचा है? आंदोलन। जो किसी ने कह दिया सनातन राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है सनातन। देखिए, अब एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान में कहीं लिखा हो तो मेरे से बात करो। बाकी पता नहीं कितने कुत्ते रोज भौंकेंगे, मुझे कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं होता। संवैधानिक पद पर है सर वो। मैंने किसको कहा? मैंने कहा देश में बहुत कुत्ते भौंकेंगे। जो संविधान में बात हो, संविधान के अनुसार मेरे से बात करें। शास्त्री जी कह रहे हैं राष्ट्र बनाएंगे हिंदू। ये संविधान में लिखा है क्या? शास्त्री को तो कह रहे हैं ना, शास्त्री कौन कहलवा रहा उससे? इसका मतलब संविधान का अपमान किया उसने। हमारा संविधान नहीं कहता कि एक जाति धर्म का राष्ट्र बनेगा, तो संविधान का अपमान किया, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, जेल भेजो। लेकिन हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं वो। कौन? आप साथ नहीं देंगे? देखो, साथ नहीं दोगे, सनातनी नहीं हो क्या? क्या सनातनी नहीं हो? मैं आपसे पूछ के बनूंगा सनातनी? आपसे पूछ के बनूंगा? कौन हो आप लोग मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? कौन है वो कुत्ता हमें सर्टिफिकेट देने वाला? अरे चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी है, जाओ चमत्कार कर लो। जिस पे अपने भाई की रिपोर्ट का पता नहीं चला कि कौन उसे धमकी दे रहा, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। अंधभक्तों की इसीलिए तो कमी नहीं है देश में। क्या अंधभक्त हैं? देश लूट रहा है, अंधभक्त हैं क्या? देश लूट रहा है और तुम अंधभक्ति में जा रहे हो, तो इसीलिए तो देश लूटता है। आस्था है तो देश है बाबा जी, आस्था है तो देश है। आस्था किसी को ये नहीं कहती कि तुम अंधभक्त बन जाओ। आस्था कहिए तुम्हें। आस्था तो राम रहीम में भी थी लोगों की, क्या हुआ? आस्था तो आसाराम में भी थी, क्या हुआ? जिस दिन इनका गुब्बारा फूटता है उस दिन हवा निकलती है। पत्रकार तो दिखा रहे हैं ना। राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं, राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं, आसाराम से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ाया? किस यूनिवर्सिटी ने उसे शास्त्री की उपाधि दी है? गुरुकुल में पढ़ाई करी है। कहाँ? गुरुकुल में पढ़ाई करी है, बागेश्वर धाम ने। कहाँ? अरे कौन से डिग्री प्रोवाइड हो रही है? बताओ ना। देखो, हमारे पत्रकार महोदय को डिग्री का पता नहीं उसकी, बस कहने लगे। इसे कहते हैं भेड़ चाल, कि अगर उसने एक चीज कही तो सब उसी चीज को कहने लगते, जैसे मोदी कहलवा देता है, उसे कहते हैं अंधभक्ति। मोदी ने कहा ताली बजाओ, सबने ताली बजाई। मोदी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजा ली। मोदी ने कहा दिए जलाओ, सबने दिए जला लिए। इसे अंधभक्ति कहते हैं। आपने नहीं जलाए दिए? क्यों? मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ। लेकिन जो राम रहीम जी तलवार से केक काट रहे हैं, 40 दिन की छुट्टी मिली है उनको। जिसका बाप दरोगा उसे कौन कुछ कह सकता? ये फौजी की तरह छुट्टी से आते हैं जेल पर सर। देश के फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था कि एक फौजी उत्तर प्रदेश का, उसकी शादी थी, छुट्टी नहीं मिली। उस लड़की को धन्यवाद देता हूं जिससे उसकी शादी होनी है। उसने कहा है देश सेवा कर ले, जिस दिन आएगा शादी उस दिन कर लूंगी। उसे सल्यूट करता है।
वो दरबार लगा रहे हैं राम रहीम आजकल। लगाओ दरबार, ये तो इस भक्त बढ़ रहे हैं सर उसके। इस हिंदुस्तान में बड़े भाई अंधभक्ति की कमी नहीं है, हैं? आप तो हिंदुस्तान कह रहे हो, भारत है संविधान में। संविधान राव जी में आप भी गलती करते हो कभी कभी, क्या? आप हिंदुस्तान बोल जाते हो, पकड़े गए आज। नहीं नहीं, देखिए पहले हिंदुस्तान था, एक चलन में है, लेकिन संविधान गारंटी नहीं देता इसमें। हाँ आज अरे भारत है। हाँ। मैं अपनी बात को सुधार लेता हूँ, मैं आसाराम नहीं हूँ, मैं राम रहीम नहीं हूँ। गलती होगी तो मैं कुछ माफी में मांग लूंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ और आज तक माफी नहीं मांगी। गलती हो जाती है, गलती है, जवान से अगर स्लिप हुआ था तो संवैधानिक पद पे बैठा था, देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए थी। गलती हो सकती है, माफी मांगो, है? माफी मांगी है। मेरे जैसे आम आदमी को आपने भारत को हिंदुस्तान कहने से तुरंत पकड़ लिया, और जो देश के संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तो बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। और वो अपनी जुबान कुछ नहीं बोलता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उसकी वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। अरिंदर जी, नई चौपाई आ गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, आप भी सूत्र में आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ढोल गवार ब्राह्मण बनिए सब ताड़न के अधिकारी, क्योंकि वो ताड़न शब्द जो बहुत अच्छा शब्द शिक्षा बता दिया। शिक्षा तो इनको रखो, शिक्षा उन पर ही है, हम तो ढोल गंवा रहे हैं। आप भावना भड़का रहे हैं उनकी? किसकी? उन्हीं की। जिसकी भावना भड़कती हो वो अपने घर रहे। अच्छा भाई जब तुम मुझे कहोगे तो मैं नहीं कहूंगा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम सब शूद्र हैं। हाँ हम शूद्र हैं, मंदिर में हमें नहीं जान देते, मंदिर में पुजारी हमें नहीं बनन देते, आईएएस हमें नहीं बनन देते, आप काबिल नहीं है सर। जिला पंचायत सदस्य हमें नहीं बनन देते, नगर निगम में हमें नहीं बनन देते, तो हम तो शुद्ध हैं। राष्ट्रपति बन गए और आप कह रहे हैं कौन कह रहा राष्ट्रपति बन गया? द्रौपदी मुर्मू नहीं बन गई? गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया है, वो नहीं पता आपने देखा है? है? आपने देखा? हाँ हमने देखा है, गंगा जल से हमने देखा है। जब एक पिछड़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हटा, उस मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से शुद्ध किया। क्या? अरे इससे पहले जो राष्ट्रपति था, इससे पहले जो राष्ट्रपति था उसको मंदिर में नहीं जाने दिया, देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अभी कल परसों वीडियो आ रही थी, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है संविधान के अनुसार होता है। पहले राष्ट्रपति मिलेगा या प्रधानमंत्री मिलेगा किसी से? बताओ आप, राष्ट्रपति मिलेंगे ना? राष्ट्रपति पीछे पीछे है और प्रधानमंत्री सबसे मिलता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। भाईचारा निभाते हैं प्रधानमंत्री जी के यार, सबसे मिलते हैं। देश में नाम है, विश्व गुरु बना रहे, तो पहले वही मिलेंगे ना। समय कौन बना रहा विश्व गुरु? जी तुम लोग उसी पे अटके रहो और देश बिकता रहेगा। अमृतकाल है देश के अंदर, हैं? अमृतकाल चल रहा है। देखिए आप लोगों के लिए अमृत काल होगा, हमारे लिए तो विष काल है। जब हम सड़कों पे पड़े हैं तो विष काल है। परीक्षा पे ऐसा चर्चा कर रहा है जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं, जिसके खुद के स्कूल का पता नहीं। पिछली बार बच्चों को परीक्षा पे टिप्स दिए थे कि सबसे कठिन सवाल सबसे पहले करना। अगर मूर्ख तुम्हें ज्ञान देगा तो वो तो ऐसा ही देगा। कहाँ दिखाए? जिस स्कूल का पता नहीं, देश में कंप्यूटर नहीं, उसकी कंप्यूटर से डिग्री आ रही है। क्यों? अनपढ़ आदमी क्या? ना मैंने कहा तुम्हें कैसे पता अनपढ़ आदमी भविष्य बता देगा? तो बता तो रहा है ना, तुम भी पढ़ के आए होगे। पहले तुमने कठिन सवाल पहले किया या आसान सवाल पहले किया? जवाब दो, जवाब दो। तो फिर कठिन सवाल पहले करोगे, उसी में उलझे रह जाओगे, तुम पेपर में फेल हो जाओगे। और यही वो प्रधानमंत्री चाहता है, ना तुम पास होगे ना तुम रोजगार मांगोगे। प्रधानमंत्री चाहते हैं बच्चे फेल हो जाए। हाँ, पास हो जाओगे तो रोजगार नहीं मांगोगे। इतना बिजी टाइम में टाइम निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का यार मेरे ऊपर क्यों चढ़ा रहा तो
थोड़ा सा पीछे घुरा वहीं आओगा। जा मैं जाऊं, मेरे पीछे आ, चले तू मेरे ऊपर पीछे घुरे। ये भैया भी तो खड़े पीछे। नहीं पहले इसका फोटो ले लो सब, इसे फोटो देना। और इतना बिजी टाइम में टाइम निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। कौन? और प्रधानमंत्री निकालता था टाइम। अगर इतना बिजी टाइम में निकालना था हाँ। तो आज देश को आकर के बताए ना कि देश का 4 लाख करोड़ रुपया कैसे लूट गया। बताए सेबी को, सीबीआई को, ईडी को किसने रोक के रखा कार्रवाई करने से? देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अडानी ने देश को लूट लिया। किसने लुटवाया बताए? गृह मंत्री। अरे यार पत्रकार हो, थोड़ा तो सोच के भी रखो कि चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? कहेगा चोर? कहेगा क्या चोर मैंने चोरी की है? चोर तो कहेगा साहब मैंने चोरी नहीं की। ये झूठ बोल रहा। हरेंद्र जी, हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत के साथ आई है कंपनी। सबूत के उन सबूतों में एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया अडानी ने, एक क्वेश्चन का भी। अच्छे काम के लिए पैसे लगाए होंगे, अच्छे काम के लिए पैसे लगाए होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल के और लगा दो। बैंकों ने बोला तो है कोई खतरा नहीं है अभी। बैंकों ने बोला तो है कोई खतरा नहीं है, पैसा सेफ है। बैंक की हिम्मत है बोल जाए, बैंक की हिम्मत है बोल जाए। अरे हमारा पैसा सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर कैसे डूबा? अरे फिर लोन मिल जाएगा। ये केवल हाँ। आरोप है ताऊ, है आरोप है केवल। क्या? ये कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो बात कर रहे हैं आप। आरोप है? हाँ, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक क्यों नहीं हुई? भारत के छोटे छोटे पत्रकार, तुम जैसे पत्रकार अगर कुछ कर देते हैं तो अडानी उस पर भी मुकदमा कर देता है। अडानी को उसकी तो तमीज है। पैसा कमाने का नया तरीका। कोई आपके खिलाफ बोले 1 करोड़ की मानहानि, 100 करोड़ की मानहानि ठोक किस करना सीखो। तो ये अडानी का बिजनेस बिजनेस करना देश को सिखा रहा है। हाँ सिखा दो। आपके खिलाफ कोई बोले आप मार दो उसपे 100 करोड़ का मानहानि। तो करो ना 10-20 अरब रुपए का करो ना मानहानि का मुकदमा। उसकी लंका लगा दी। आज देखना कितना शेयर मार्केट डाउन जाएगा। चाहिए भले हम आधी रोटी खाएंगे। किस है? सबका कहना है हिंदू राष्ट्र चाहिए, आधी रोटी खाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए अब मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। वे तो एक पिक्चर आई थी, पहले आई थी फिर आई, बार बार पिक्चरों का बाइकआउट करते हैं। और जिसका वे बाइकआउट करते हैं सबसे पहले वे बाइकआउट गैंग ही पिक्चर देखने जाता है।